क्या आपको भी लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब पहाड़ों पे जाना या संन्यास लेना है? अगर हाँ, तो आपने इसका असली मतलब समझा ही नहीं है। हरिओम, राधे राधे दोस्तों। मैं निशिता शर्मा आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो आपकी, मेरी, हम सबकी लाइफ को बदल सकता है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों का एक कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। सी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही चीज है। देखो गाइस, रिलीजन जो होता है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, एंड स्पिरिचुअलिटी जो कि स्पिरिट से रिलेटेड है, एंड स्पिरिट इज मेड बाय गॉड। सी, इंसान का रिलीजन हो सकता है बट स्पिरिट का कोई रिलीजन नहीं होता। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। आप सभी लोगों को मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो पता होगा ना। और अगर पता नहीं होगा तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना तो डेफिनेटली होगा। ये दोनों टर्म्स वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, यानी एक डिफरेंट रिलीजन से। और इनका सिंपल सा मतलब है कि आपको कुछ चाहिए तो आप उसके बारे में सोचो कि वो आपके पास है ऑलरेडी, एंड आप उसको अट्रैक्ट करो। और अगर अब मैं हमारे इंडियन हिंदू कल्चर के बारे में बात करूं, तो हमें क्या कहा जाता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भगवान के पास जाओ, उनसे वो चीज कहो, एंड उसके बाद वेट करो दैट गॉड, भगवान विल गिव यू दैट। और मैनिफेस्टेशन के केस में यूनिवर्स होता है, बट दोनों चीजों का एक रूल फिक्स होता है कि आपको डाउट नहीं करना कि अब नहीं मिला, तब नहीं मिला, कैसे मिलेगा, हाउ, व्हेन, ये नहीं करना। यू हैव टू ट्रस्ट। देखो, दोनों ही कल्चर्स में डिफरेंट वर्ड्स यूज हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं समझाने के, पर उनका कंक्लूजन एक ही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी है क्या और ये हमें कैसे बेनिफिट कर सकती है। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। खुद को जानने से यहाँ पे मतलब है अपनी सोल को जानना, अपनी सोल को डिस्कवर करना। अब आफ्टर डिस्कवरिंग योर सोल, अब ये फील करना कि वो हमारी जो सोल है वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट है। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो सोल है वो जाके तो भगवान से ही मिलेगी। ठीक है, देखो, ये कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जिंदगी समाप्त हो जाती है, बट वो इस शरीर की समाप्ति होती है, बिकॉज हमारा शरीर मिट्टी का है, आग, जल, वायु, ये वापस उसी में मिल जाता है। लेकिन जो हमारी सोल है उसकी जर्नी खत्म नहीं होती, एंड उसकी जर्नी तब तक चलती रहती है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। अब मोक्ष का मतलब यहाँ क्या है? भगवान से जुड़ जाना। अब स्पिरिचुअलिटी इसी चीज में हेल्प करती है कि ये जो जर्नी है ना हमारी सोल की, आफ्टर लाइफ जर्नी जो होती है सोल, उसको और इजी करने के लिए और आसान करने के लिए बीइंग स्पिरिचुअल हमें हेल्प। तो अब इन प्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी हमें कैसे हेल्प करता है? ये हमें शांत रखता है, हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे अराउंड क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, अगर हम उनके आसपास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो एक पॉजिटिविटी फील होती है।
सी, दिस इज द मैजिक ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल, कि आप सिर्फ खुद को प्योर नहीं करते, आप सिर्फ खुद की सोल को प्योर नहीं करते, आप अपने सराउंडिंग को भी प्योर कर देते हैं। अब बात आती है कि हम स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, फिर इसकी शुरुआत कैसे करें। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार। ये एक लौता युग ऐसा है जहां अगर हम भगवान का नाम जपेंगे तो उससे भी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अब नाम जप के बारे में जानते तो सब लोग हैं और कुछ लोग करने का प्रयास भी करते हैं, पर नाम में मन नहीं लगता और डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं। देखो, भगवान के नाम में इतनी ताकत है ना कि वो हमारे सारे पाप नष्ट कर सकती है और हमारे जितने भी दुख हैं सब दूर कर सकती है। पर हम कलयुग में है यार, हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है ना कि जब हम कुछ पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाना चाहते हैं ना, तो वो उन नेगेटिव एनर्जीज को बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। देखो, अ, पहले युगों की अगर मैं बात करूं तो जो हम ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, और जो राक्षस होते थे वो उनकी तपस्या भंग करते थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश। वैसे ही अब है, अब वो राक्षस जो है वो सारी नेगेटिव एनर्जीज है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। पर द पॉइंट इज कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें नाम कंटिन्यू करना है। एक दिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, 2 दिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, 10 दिन डिस्ट्रैक्ट हो गए, ट्रस्ट मी, 11वें दिन आपका मन लगने लगेगा। मतलब पहले दिन आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और 11वें दिन आप समझो कि आप कोई नेगेटिव थॉट्स लाओगे ही नहीं अपने दिमाग में, या आप कुछ 1000 या 1500 नाम जप करने के बाद आपका माइंड शायद डिस्ट्रैक्ट होगा। तो ये प्रोग्रेशन है, ये नाम अपना चमत्कार दिखा रहा है, धीरे धीरे दिखाएगा, सारी चीजें होने में टाइम लगता है। सो एट लास्ट, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो या आपके कुछ कंफ्यूजन स्पिरिचुअलिटी या नाम जप को लेके क्लियर हुए हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी इस आध्यात्मिक जर्नी में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हरि ओम, राधे राधे।